स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्यम स्टडी सेंटर पर। आई होप कि आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें द्विघात समीकरण है या नहीं ये सॉल्व करके बताना है और आप बेसिकली उसको कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से कराते हैं। उसका पार्ट ए है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ मेन पॉइंट हमें क्या देखना होता है, चौड़ाई के दुगने से। देखिए जिसके दुगने तिगने या जिसका प्लस करना है तो उस चीज को हम पहले ऐड करते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ जो है वो हमने मान ली x मीटर, ठीक है जी। उसके बाद जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई का दुगना यानी 2 गुना x, दुगने से एक अधिक है, ये मीटर हमारा हुआ। क्लियर है। तो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू बी। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो हमें गिवन है वो रखा है 528। अब देखिए लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x = 528। यह हमने मल्टीपल किया इसको 2x², x की मल्टीप्लाई x से की, x बन जाए x। अब 528 राइट हैंड साइड है, मुझे इसको बहुपद बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो माइनस के 528 बराबर हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा हमारा 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करना, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको d वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो d = b² - 4ac। then b² मीन्स b की वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2। देखिए a b c ये वैल्यू जो होती है हमारी, और c की वैल्यू -528। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, 4 दूनी 8 एंड 2 64, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 से 22, हासिल लगे 2, और 8 पंजे 40 और 2 42। तो हमारे पास ये आ गया 4225। अब देखिए अब हमें निकालना होता है, इसके मूल हम निकालते हैं, यानी x का जो मान है वो हम निकालेंगे। तो चलिए हम इस तरह से सॉल्व कराते हैं। x = -b + √d/2 है, ये फॉर्मूला है। फिर कॉमा -b -√d/2a। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को करेंगे। x = ये मूल निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान निकल कर आएंगे। तो -b, तो यहाँ देखिए b की वैल्यू 1 है, तो -1 + √d, हमारे पास आया 4225। सेम हम यहाँ पर ले लेंगे इसी को, ये हो गया हमारा -1 और ये नहीं आ रहा है, चलो उधर ले लेते हैं। तो x का जो दूसरा मान तो हमारा आएगा x = -1 + √4225, कॉमा, ठीक है, 2 × 1 की जो a की जो वैल्यू है वो है 2 एंड -1 √4225/2 × 2। तो देखिए करते हैं हम इसको। अब -1 4225 का जब हम रूट निकालते हैं तो 4225 का रूट हमारे पास आता है आपका 55 और 6 × 36, 65 आता है, बटे में 2 दूनी 4, और यहाँ पर -1 -65 बटे में 4। तो देखिए x के 2 मान यहाँ पर निकल गए, 65 में से गया तो 64/4, और यहाँ क्या है -66/4, क्योंकि ये ऋणात्मक वैल्यू है, ऋणात्मक मान हमें नहीं लेना होता है। 4 से हमने किया तो जो x का मान निकल कर आया वो कितना है 16। तो क्या करते हैं, देयरफॉर भूखंड की जो चौड़ाई है
भूखंड की चौड़ाई वो आ गई हमारे पास कितनी, 16 मीटर। 16 मीटर और 16 मीटर। जो भूखंड की लंबाई है वो कितनी है, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 16 प्लस 1, तो देखिए 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर, 33 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है, तो हमें दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक वो हमने लेट किया x, और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास वो हो गया x प्लस 1। देखिए पूर्णांक पर 1 ऐड होता चला जाता है, अगर हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2, उससे नेक्स्ट करेंगे तो x प्लस 3। अब क्या करना है, दोनों का गुणनफल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का जो गुणनफल, तो x इंटू एक्स प्लस 1 वो है 306। हमने इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x, 306 को लेफ्ट हैंड साइड लाया, माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब हम देखिए इसको दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक विभेदकर वाला, जो भी मैंने आपको बताया था डी वाले फॉर्मूले से। तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 306 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुणा तो आए 306, लेकिन दोनों को माइनस करने पर आए 1, यानी x है ना, तो x का मतलब 1। देखिए हमारे पास ऐसे दो टुकड़े बनते हैं, कौन कौन से, 17 और 18। 17 और 18 की मल्टीप्लाई 306 होती है, और जब 18 में से 17 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो चलिए करते हैं x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306। ठीक है, तो जान गए होंगे कि कैसे। तो ये इक्वल चलता है हमारा 0 के ही, तो x स्क्वायर प्लस 18x में 17x, 18 में 17 गया तो 1 आ जाएगा। तो पेयर कर लिया फिर से ये दोनों का हमने, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x प्लस 18 माइनस का 17 कॉमन लिया, क्योंकि 17 के पहाड़े में 17 भी आता है और 306 जो है वो 18 बार पे चले जाएगा। जब माइनस का 17 कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस 18 इक्वल टू 0 हमारा चला हुआ है। तो देखिए x प्लस 18 दोनों में से हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा हमारा x और यहाँ है माइनस 17, 0 के इक्वल। तो देखिए x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 17। क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है तो ये हमें नहीं लेना है, ये ऋणात्मक है ये हमें नहीं लेना है। फिर क्या करना, x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17। ठीक है, ये प्लस का है तो ये हमें लेकर चलना है। तो देखिए सवाल हमारा हो गया, देयरफॉर पहला धनात्मक जो पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक वो हुआ हमारे पास 17, और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो देखिए वो क्या हमारे पास x प्लस 1, यानी 17 प्लस 1 कितना हो गया, 18। तो ये हमारा पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका। पार्ट सी है इसी का कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है वो हम लेट करके चलते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, कि रोहन की वर्तमान आयु हमारे पास जो है वो है x वर्ष। अब रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, साफ तौर पर लिख रहा है, तो रोहन की मां की वर्तमान आयु, ठीक है, तो मां की वर्तमान आयु होगी x प्लस 26 वर्ष, तो वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये क्लियर। अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद का मतलब है दोनों में 3 ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सीधा करते हैं 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु होगी x प्लस 3 और रोहन की मां की आयु होगी x प्लस 26 प्लस 3। देखिए अब उनका गुणनफल आपको पता ही है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुणनफल होता है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो होगा 360। तो x प्लस 3 और यहां पर हो गया हमारा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360।
मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, हमने x से x की मल्टीप्लाई की तो हमारा x स्क्वायर आ गया। फिर x से 29 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 29x। अब x की टर्म खत्म, 3 की टर्म आई, 3 से x को मल्टीप्लाई करो प्लस 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से की तो प्लस ही आ रहा दोनों तरफ, तो हमारा 87 360, या फिर ऐसे करो 87 आ गया। अब 360 जो है हमारा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आकर ये हो गया माइनस का इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वेयर 29 और 3 कितना हो गया 32x, और हमने जब 87 में से 360 घटाया तो माइनस के 273 हमारे पास आ गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए 273 के ऐसे टुकड़े थे, फैक्टराइजेशन करते हैं हम, और जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती है तो फिर हम करते हैं डी वाले फॉर्मूले से। तो चलिए वही करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, एंड डी इक्वल टू बी स्क्वेयर मतलब बी कितना हमारे पास 32 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और सी की वैल्यू है माइनस के 273। देयरफॉर 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस एंड माइनस प्लस, तो देखिए 4 या 12 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 29 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हमारे पास हो गया 1092। ठीक है, देयरफॉर अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 4 दूनी 8, सॉरी 4 और 2 6, 2 9 2 11, और ये हो गया हमारा 2116। तो डी जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2116। तो नेक्स्ट करते हैं, इसका जो नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, देखिए डी इज इक्वल टू, सॉरी एक्स का मान निकालना, मूल निकालने हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा हम लेकर चलते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी प्लस और माइनस दोनों में ये होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 32, तो माइनस 32 प्लस रूट डी 2116 बटे में 2a, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस बी यानी माइनस 32 माइनस अंडर रूट 2116 बटा 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 2116 का जो हमारे पास वर्ग है, 2116 का वर्ग हमारे पास क्या होता है, तो देखिए इसको हम निकाल देते हैं। 2116 निकालना हम आपको बता देते हैं, 4 चौक 16, यहाँ आ गया हमारा 21 में 16 5 1 6, और 4 और 4 8, हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वही लेना है तो हम यहाँ पर लेंगे 4 4 चौक 16 1, और सॉरी 4 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा 40, तो इसका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 40। तो माइनस के 32 स्क्वायर रूट 40 बटे 2 एकम 2, माइनस के 32 माइनस 40 बटे में 2 एकम 2, एक्स इक्वल टू, तो देखिए 40 में से हम जब 32 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गए, हमारे पास 4 आया, 4 में 14 है 3 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 8, और 4 3 7, यानी 78 बटे 2। तो ये क्या है, ये हमारा ऋणात्मक है, ये हमें नहीं लेना है, ऋणात्मक वैल्यू हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो देखिए 2 से हम इसको जब कैंसिल करते हैं, सेकंड 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया हमारे पास 2 सत्ते 14 है, तो 2 सत्ते 14 हमारा हुआ। तो x का मान हमारे पास आ गया 7। तो देखिए x हमने क्या माना था, रोहन की आयु, तो देयरफॉर रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष, और रोहन की जो माँ की वर्तमान आयु है वो होगी, देखो कितनी थी x प्लस 26, तो ये होगी 7 जमा 26 जो वर्ष थी, तो टोटल कितनी हो गई 33